क्लास 11 की फ़िज़िक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, तो इसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। ओके, कि इसका हम तारुफ करेंगे इस चैप्टर का। पहली बात आती है हमारे पास स्कोप ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स का स्कोप क्या है? देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या स्कोप है। ओके, एंड उसके बाद हम फिज़िक्स के अंदर किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो थोड़ा डिटेल के अंदर हम उसको जानेंगे कि फ़िज़िक्स होती क्या है, उसके साथ क्या चीज़ें डील कर रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ को रीड आउट करें हम, स्कोप ऑफ फिज़िक्स को। ओके, वो डू फ्लाई बर्ड्स, मूविंग ऑटोमोबाइल्स, लुकिंग ब्लू स्काईज एंड वाइब्रेटिंग सेल्यूलर फोन्स हैव इन कॉमन। ये लाइन कहती है कि उड़ते हुए परिंदों का ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल आपके पास गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल्स आपके पास गाड़ियाँ हैं जो चल रही होती हैं। आपका आसमान ब्लू है। वाइब्रेटिंग सेलुलर फ़ोन, ओके, आपके पास सेल के फ़ोन, आपके पास मोबाइल्स हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। आप किसी कॉल आ रही है, किससे आ रही है वो? ओके, सो इनके पास क्या चीज़ कॉमन है? जस्ट लाइक नॉट ए नेम नॉट अ रिडल, एक सिस्टम या फंक्शनलिटी के हिसाब से इन चीज़ों के पास क्या कॉमन है? तो स्टूडेंट्स, इनके पास कुछ बनावटी चीज़ें कॉमन हैं। देखें, इनके पास ये कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ नियमों को फॉलो करते हैं। ओके, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ओके, कानून होते हैं जो कि ये मानते हैं चीज़ें। दे ऑल फॉलो फिज़िक्स और फिज़िकल लॉज। ये सारी चीज़ें फिज़िक्स को फॉलो करती हैं। ओके, और फिज़िकल लॉज को फॉलो करती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें फिज़िक्स को फॉलो नहीं करती। ये चीज़ें जिन चीज़ों को फॉलो करती है उसके अंदर, उसको जो है हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो हमने नाम ये रख दिया फिज़िक्स का नेचर। फिज़िक्स की मीनिंग होती है नेचर। नेचर यानी उसकी नेचर क्या है, उसका लॉ क्या है, वो किस कानून से चलती है। ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ लॉज, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, हाउ समथिंग वर्क्स, दैट इज़ द थिंग। Birds use the difference in air pressures above and below their wings to keep them aloft. सबसे पहली बात, ये जो लफ्ज़ है अलोफ्ट, इसकी मायने क्या है? अलोफ्ट लफ्ज़ की मायने है हवा में ठहरे रखना या ठहरे रहना, हवा में रहना। ओके, तो बर्ड्स को, परिंदों को क्या करते हैं? परिंदे क्या करते हैं? अपने परों के ज़रिए, विंग यानी पर के ज़रिए क्या करते हैं? देखें, परिंदे क्या करते हैं? अपने परों के ज़रिए एयर प्रेशर के अंदर डिफरेंस लाते हैं, फ़र्क लाते हैं। ओके, तो उसकी वजह से वो क्या करती है? उसको टू कीप देम अलोफ्ट, वो उनको हवा में रहने के काबिल बनाती है। जिस हवा में रहने के काबिल, हवा में रहना, हवा में रुके रहने के काबिल, तो अलोफ्ट यानी हवा में रहना। तो बर्ड्स क्या करते हैं? अपने विंग्स इस्तेमाल करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो हवा का प्रेशर क्या होता है? चेंज होता है। सो कुछ नियम्स हैं, कुछ लॉज हैं यहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। उसकी वजह से वो क्या करता है? वो जो हवा है वो उसको ऊपर की तरफ धकेल रही होती है। हवा क्या करती है? उसको ऊपर की तरफ धकेल रही होती है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स टू ट्रांसफर स्टोर्ड गैसोलीन फॉर मूविंग ट्रायल्स। ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ हैं, वो कैसे काम करती हैं? पहली बात तो वो मैकेनिक्स के ऊपर काम करती है। मैकेनिक्स क्या है आगे जाके पढ़ेंगे। मैकेनिक्स होती है ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं। एक मोशन, किसी भी चीज़ की मोशन कैसे काम करती है और वो रिलेटेड कैसे आपस में। ओके, उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स कि एनर्जी का फ्लो, एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होगा, कि हमने क्या इंजन लगाया हुआ है, क्या है, किस चीज़ को जलाएं, कौन सी गैस को जलाएं, कहीं पर पेट्रोल को जलाएं, तो वो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी जो कि वर्क डन करेगी और कार को डिस्प्लेस करने में हेल्प करेगी, ऑटोमोबाइल को डिस्प्लेस करने में हेल्प करेगी। ओके, The sky seems blue when sunlight strikes and scatters off nitrogen and oxygen molecules in the atmosphere. तो हमें ब्लू, सीम्स यानी लगना, लगता है हमें आसमान ब्लू क्यों लगता है? हकीकत में वो होता नहीं, लेकिन हमें लगता है। भाई, मुझे लग रहा है वो वहाँ पर गया है। मैं कोई कहते हैं ना लोग, यार मुझे लगता है वो मुझसे छुपा रहा है। अब मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे लग रहा है, वो चीज़ मुझे लगती है, लेकिन वो हकीकत में नहीं हो सकती है। ओके, तो आपका लगना नहीं हो सकता, लेकिन फिजिक्स के सेंस में ये चीज़ कह रही है हमें लगती है वो चीज़, ठीक है, लेकिन वो होती नहीं है।
इट सीम्स यानी लगना, ओके। सो वो ब्लू नज़र आता है लेकिन वो होता नहीं है रियलिटी में। ऐसा क्यों होता है? जब सनलाइट लगती है किस पर? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पर। जब सनलाइट स्ट्राइक्स, तो जब स्ट्राइक करती है एटमॉस्फेयर में तो वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? समथिंग इज डेड, स्कैटर ऑफ करती है, ठीक है, फैला देती है, डेट्स वाई। तो स्टूडेंट्स इस फिनोमेना का नाम है रेली स्कैटरिंग। रेली की स्पेलिंग में रेली वो वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा वर्ड के अंदर डिफरेंट, रे लीक। अब आप कहोगे लीक होगा, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेली स्कैटरिंग। सो दिस इज सच ए काइंड ऑफ स्कैटरिंग विच इज इन्वॉल्विंग हेयर, ओके। लास्टली आखिर के अंदर ये जो सवाल है, इनका जो जवाब है, इनका आखिरी जवाब क्या है? सेल्यूलर फोन्स। लास्टली सेल्यूलर फोन्स यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी टुकड़े, कंपोनेंट्स जिससे वो सेलफोन बनाए, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वेव्स जो आपने मैट्रिक में पढ़ा, उनके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं और इन्फॉर्मेशन को साथ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। वो एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। आपने अपने माइक से एक बात कही, आपने कि मोबाइल के अंदर कंपोनेंट है, उसको फिर रेडियो सिग्नल में चेंज करेंगे, फिर जिसके पास जाना है वहाँ पर जाएगा, फिर वो माइक्रोफोन के, वो मोबाइल के सिस्टम के पास जाएगा, फिर वो उसको ऑडियो में कन्वर्ट करेगा। सो दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम एंड मैकेनिज्म्स, ओके। फ्रॉम वन टू अनदर फोन, एक से दूसरे फ़ोन। आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में फ़ोन लगा सकते हैं, ओके, एंड वहाँ पर बात कर सकते हैं। खींच के 1 सेकंड का डिले आएगा ड्यू टू कि आपके पास चेंजिंग और टाइमिंग की वजह से। अब देखिए इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल होने के अंदर भी टाइम लगता है, ओके। इतने आप 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर दूर चले जाएं तो आपको टाइम लगेगा, सो 1-2 सेकंड डिले के लिए, लेकिन हमारा वहाँ से कॉन्टैक्ट है। सो दिस इज़ अ रियली अ बिग थिंग। तो अब पढ़ते हैं साइड वाले बॉक्स के अंदर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। Migrating birds use celestial cues. I don't know it's cues or cues. I really don't know about it. So to navigate much as sailor. सेलर्स क्या होते हैं? सेलर्स वो होते हैं, सेलर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? मेरे जहन से वो लफ्ज़ निकल गया है। सेलर हम कहते हैं सच टाइप मछेरे की तरह होते हैं सेलर ना। आप देखते हैं मूवीज़ वगैरह के अंदर वो पानी के अंदर होते हैं, पानी के अंदर कश्तियाँ लेकर, ओके, छोटी छोटी कश्तियाँ लेकर जाल बिछाते हैं। सेलर्स क्या होते हैं? वो वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पे मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, ओके, और बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, सेलर्स होते हैं, ठीक है। मछुआरे टाइप होते हैं, वो समुद्री मछुआरे होते हैं। एक होते हैं लोकल मछुआरे जो बाहर से जो है ना काम करते हैं, एक होते हैं जो अंदर से काम करते हैं, मतलब वो पानी के अंदर जाकर काम करते हैं। सो पानी के अंदर नहीं, पानी की ओशंस के दूर जाकर, ओके। सो दीज आर द सेलर्स। तो एक बड़ा सा समंदर है, बड़ा यहाँ पर एरिया है, तो दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आ रहा। अगर सेलर यहाँ पर है, सेलर को कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ जाना है? क्योंकि समंदर के अंदर आप मूवीज़ वगैरह देखी हैं, टाइटैनिक वगैरह आपने देखी है, तो दूर दूर तक पता नहीं चलता कि आइलैंड किस तरफ है, किस तरफ दुनिया है। और उस टाइम पे ना कंपास था ना कुछ था, ठीक है, पुराने दौरों के अंदर। तो मछुआरों को पता कैसे चलता था हमें कैसे जाना है? क्योंकि आपको पता है दुनिया का 70 से 77% जो एरिया है, 77% जो एरिया है, ओके। सो 77% जो एरिया है दुनिया का वो क्या है? वो पानी से ढका हुआ है, ओके। 71%, 71%, ओके। सो वो पानी से ढका हुआ है, इतना ज़्यादा पानी है तो लोग गुम हो सकते हैं, ओके। इतनी बड़ा समंदर है, इतने बड़े समंदर हैं, आप चलते जाए, आपका पूरी दुनिया से ज़्यादा तो समंदर है, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई मुझे इस डायरेक्शन में जाना है? तो यही सेलर्स के साथ हुआ होता था। लेकिन माइग्रेटिंग जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या होते हैं? माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसा क्यों जाते हैं? उनको फूड की नीड होती है और उनको क्लाइमेट की वजह से कहीं पर सर्दियाँ हो जाती हैं, ओके। कोई ऑर्गेनिज्म है वो गर्मी में ही रह सकता है। अब किसी उस कंट्री के अंदर गर्मी थी तो उसने रह लिया उसके अंदर, लेकिन वहाँ पर सर्दी आ जाए तो वो माइग्रेट कर जाएगा, वो अपनी प्लेस छोड़कर कहीं और जाएगा जहाँ पर गर्मी होगी, ओके। तो माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या करते हैं? वो सेलेस्टियल क्यूज को टू नेविगेट। आई डोंट नो व्हाट इज सेलेस्टियल क्यूज, रियली आई डोंट नो अबाउट इट, ओके। बट मुझे इतना आइडिया है क्या कहना चाहता है। बट अनलाइक ह्यूमंस, बर्ड आल्सो डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अर्थ्स मोल्टेन कोर एंड यूज इट टू डिटरमाइन देयर पोजीशन एंड डायरेक्शन। सो बर्ड्स के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। बर्ड्स
कुछ वेज बर्ड्स को पता कैसे चलता है भाई, हम ह्यूमन से बात कर सकते हैं, हमें पता है थोड़ा बहुत कुछ भी, ठीक है। हमारे टाइम पे जो मछुआरे सेलर्स हुआ करते थे उसके अंदर सन को और क्या स्टार्स को देखकर वो क्या करते थे, वो पता लगाते थे हम कहाँ हैं, क्योंकि सन और स्टार जगह नहीं चेंज करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी अर्थ जगह चेंज करती है, ओके। एंड इसी से 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट आया था। सो प्लीज़ वेट फॉर मैथमेटिक्स, आई विल टीच यू डेट हाउ 360 डिग्री रिलेटेड विद सेलर्स, ओके। सो यहाँ पर आपके पास क्या ह्यूमंस, हमारे पास सेलर्स थे वो डिटेक्ट कर रहे थे, बट बर्ड्स कैसे डिटेक्ट करेंगे, ओके। माइग्रेटिंग बर्ड्स के पास कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कुछ स्पेशल सेंसेस होते हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं, उनके पास कुछ वेज होते हैं। या तो वो सन को देखती हैं, सन कंपास यूज़ करती है, सन को देख के सन कहाँ है, ओके। स्टार्स को देख के स्टार्स कहाँ हैं, ठीक है। स्टार्स अपनी जगह पर होते हैं तकरीबन, बहुत ज़्यादा स्लाइडली थोड़ा सा जगह को चेंज करते हैं, लेकिन हमारी अर्थ है, प्रॉब्लम ये हमारी अर्थ रोटेट कर रही है और घूम रही है। सो द प्रॉब्लम इज़ डेट। तो उसकी वजह से हम ह्यूमंस थे, हमने दिमाग लड़ा लिया, हमें पता चल गया, लेकिन वो बर्ड्स को कैसे पता? नहीं, लेकिन अल्लाह ताला है, अकल देने वाला अल्लाह ताला है। उस ऑर्गेनिज्म को बनाया है तो उसको अकल भी देगा, उसको समझाएगा भी तुझे कैसे इस्तेमाल करना है इस चीज़ को। तो उनके पास वो क्या करते हैं, या तो सन कंपास यूज़ करते हैं या स्टार कंपास यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, वो है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। लेकिन आजकल रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, इनको एक जगह से कहीं और लेके जाया जाता है, तो वो कैसे बिहेवियर शो करते हैं, जाते हैं नहीं जाते, माइग्रेट करते नहीं करते। तो साइंस की रिसर्चेस आज कहती हैं कि उनके मुंह की तरफ या उनकी आंखों के अंदर, ओके, 60% तो वो कितनी आंखों के अंदर या नोज़ वाली साइड समथिंग, यानी फेशियल एरिया के अंदर 70-60% उनकी थी आंखों के अंदर, उनके पास ऐसे सेंसेस हैं जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। कोई बंदे कहते हैं, लेकिन आज तक ये प्रूफ नहीं हुई बात, लेकिन इनके पास मेरे ख्याल से कुछ सेंसेस हैं। देखिए, कुछ टाइप के आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि देख कर, उनकी बर्ड्स होते हैं वो देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर वेस्ट की तरफ देख रहे हैं तो उनको क्लियर ब्लू नज़र आता है कलर। अगर वो आसमान के अंदर वेस्ट की तरफ देख रहे हैं तो उनको क्लियर ब्लू नज़र आता है क्या, एनवायरनमेंट। अगर वो साउथ की तरफ देखते हैं तो उनको शेडो नज़र आती है। कुदरती उनकी आंखों के अंदर सिस्टम है, वो नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक्ड है। अल्लाह ताला बनाने वाले ने, खाले के मालिक ने उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ डाली हैं। अब आज तक हमें प्रूव नहीं की हुई, लेकिन वो सेंस कर सकते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड को, हम कहाँ पर है, हमारी लोकेशन क्या है, वेस्ट है साउथ है, वहाँ पर। कोई कहते हैं कि रिसर्चर्स के उनके दिमाग में चीज़ फिक्ट होती है, हमें यहाँ से साउथ तक जाना है, उनको पता नहीं होता हमें डेस्टिनेशन क्या है, हमें कहाँ जाकर रुकना है, लेकिन उनको पता है हमें इतनी देर तक चलना है। उन बर्ड्स को पता है, बर्ड्स क्या हैं, उनको दिमाग में एक चीज़ पता है कि भाई हमें कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना है और कितनी देर तक जाना है। सो पता नहीं वो क्या चीज़ है, कुदरती चीज़ है, ओके, हम इसके बारे में बहस नहीं कर सकते, ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी, एंड मुझे यकीन है बहुत सारे टीचर्स ने इस चीज़ को स्किप भी करवा दिया होगा। आई रियली डोंट नो अबाउट थिंग के सेलेस्टियल क्यूज क्या होता है, लेकिन मेरे पास जो कॉन्सेप्ट था माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में, मैंने आपको पूरी तरह देने की कोशिश की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।